आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीजेपी विधायकों को धक्का मारकर सदन से निकाल दिया। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई हुई। इस मारपीट में 3 विधायकों को मामूली चोट भी आई है। इस बीच सदन में खूब शोर शराबा हुआ। इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के पोस्टर लहराने पर सदन में बवाल हुआ। इस बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी विधायक सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन, वाहिद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया समेत कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार देश हित में काम कर रही है। वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है। हमने हॉस्पिटलों का बात की है। इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कांफ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर बैनर लेकर पहुंचे अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने TV9 से बातचीत में कहा कि हम अवाम के हक की बात रख रहे हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो सियासी एस्पिरेशंस है या डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से जो लोगों ने हमें वोट दिया है, वो उस पर जो है बहस डिबेट करने नहीं देते। जो गवर्नर साहब का खुतबा है उस पर बात करनी थी, हर मेम्बरान को अपनी जो राय रखनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बहाना मिला है इस वक्त बीजेपी वालों को कि वो असल मुद्दों से जो है भटक रहे हैं और हम जो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं असेंबली में, इससे वो इन मुद्दों से। आपने भी बैनर दिखाया, उससे भी कई मेंबरान जो है वहाँ पर गुस्सा हुए, तो उस पर क्या कहेंगे? भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा? आपने खुद देखा होगा, क्योंकि जो कल रेजोल्यूशन लाई गई वो एक कमज़ोर रेजोल्यूशन है। 4 नवंबर से पहले ही 2 दिन पहले ही हमने अप्रोच किया था कि हम 370 और 35A के हवाले से जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया उसकी कंडेमनेशन के हवाले से हम एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे और हमने यहाँ अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक सिंपल सा एक शॉर्ट सेशन है जिसमें रेजोल्यूशन लाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जब उसके बाद जो एक रेजोल्यूशन लाया गया, बहुत जल्दी में कल लाया गया वो रेजोल्यूशन। और अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस के विधायक इरफान हाफिज लोन ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इरफान साहब, आपको एक्सपेक्टेड था कि हाउस में आज ऐसे होने वाला है और दूसरा फ्रेश रेजोल्यूशन भी आज जो है मूव किया गया? हमें कोई फ्रेश रेजोल्यूशन के बारे में इतला नहीं है, ना ही देखा ही हमने। हमें खाली ये पता है कि बीजेपी वालों ने हाउस को चलने नहीं दिया, गुंडागर्दी की। हाँ, उनकी मंशा थी कि हाउस ना चले। हम बात करते हैं स्टेटहुड की, हम बात करते हैं हमारे ज़मीन के हुकूक की, हम बात करते हैं कि ये फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेजाइल जगह है। यहाँ पे आबी वसाइल, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हम चाहते हैं हमारी नौकरियों पे जम्मू कश्मीर अवाम का हक हो। हाँ, इन पे बात हुई।
तो हम फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी संभावना थी। बीजेपी वाले 10 करोड़ की बात करते थे, 10 करोड़ अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे स्टेट को यूटी बनाने के बाद, ऐसा नहीं हुआ। अब इनके पास कुछ नहीं है, देश में लोगों ने इनको नकारा। 400 का सपने देखने वाले 200 कुछ तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में लोगों ने नकारा इनको और ये ड्रामाबाजी पे उतर आए। ये हमें कहते हैं गद्दार, देश विरोधी, देशद्रोही। हम इनको कहना चाहेंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 370 बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस एनसी का चेहरा सामने आया है। स्मृति ईरानी ने कहा, कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी। 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा।